ओम शांति। जो दूसरी मुरली एडेड है वो है अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। तो आज बाबा रूहानी बागवान अपनी रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। गुलाब से तुलना करने का कारण उसकी खुशबू तो है ही, उसकी सॉफ्टनेस तो है ही, लेकिन उसकी परिस्थिति भी है, यानी कांटों के बीच में खिलने वाला एक बेहद खूबसूरत फ्लावर। तो ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा बनता है। रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ है, कब थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, लेकिन हैं फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू और कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न हैं। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करे, तो उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है ना। हर एक गुलाब के अंदर बागवान के प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार तो है और मालिक का पुष्पों से भी प्यार है, फिर भी शो केस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न हैं और सदा खिले हुए रहते हैं, मुरझाए हुए नहीं। रोज अमृत वेला बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलने आते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्म मिलन की वेला है। रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से, देखिए अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। वरदान तो इस वक्त भी है, लेकिन प्रकृति में डिस्टर्बेंस बहुत होने के कारण हम उसे प्राप्त करने में नंबरवार हो जाते हैं, लेकिन अमृत वेला एक समान। तो जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, ये इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। तो ऐसे सुहाने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने कि श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब, आप वाह वाह के गीत गाते, तो बाप दादा भी यही गीत गाते हैं। मुरलियाँ तो बहुत सुनी, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बनकर बांटने के प्लान बनाओ। ये उमंग बहुत अच्छा है, ये भी कर रहे हो। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है ना। तो डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते हैं। कौन सा? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप दादा को दिल से याद करते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो ना, ये भी एक विधि है बाप को याद करने की। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हो।
अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं, भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ण में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है ना, जो नए समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं, तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है ना, कोई बाप दादा समझेगा ही नहीं, इजंट इट। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हैं। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छा नंबर लेते हैं। मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या पढ़ाई की याद है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है ना। तो बाप दादा को और कोई हीरे मोती नहीं चाहिए। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे तुल्य है। देखिए, बाबा कहते हैं सहयोग सहज योग। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप ही रहेंगे, तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बनते हैं। योग बाप से होता है, मधुबन अर्थात बाप दादा। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योगी की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिलवाला मंदिर बनाया। तो दिलवाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वो शाखाएं भी तना बन जाएंगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए, और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो ही कारण हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा, जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को भी गले लगाओ, निंदा करने वाले को भी सच्चा मित्र मानो। यहाँ बहुत अच्छी हवा चलने लग गई और बारिश बहुत तेज हो रही है, तो तब कहेंगे कमाल। कब कहेंगे कमाल? जब गाली देने वाले को भी गले लगाया, निंदा करने वाले को भी सच्चा मित्र कहा। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्धि होगी। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़कर स्वतंत्र बनो। ओम शांति।